श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज हम 17वां अध्याय भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना 17 अध्याय में पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कच्छप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट गुणों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल हो गई और उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत और प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने लगी कि चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला भी नहीं गया, सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद और उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा। वो चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति योग यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों से श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं। विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंददाता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के साथ द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत अदिति कच्छप ऋषि की पत्नी तो देवताओं की माँ है, जो द्वितीय है राक्षसों की दानवों की। जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घायु उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, योग की समस्त सिद्धियाँ, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि तो छोटी छोटी कामना है, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ।
शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से ना देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत व्यवहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधिपूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कच्छप के बीज में प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। कल्याणी, तुम अपने पति कच्छप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। हे देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। उस समय अदिति ये जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है कि वह बड़े प्रेम पे अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपनी समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। हे ब्रह्मदेव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। प्रश्न के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु की मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप इस संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। हे देवादि देव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। उसके पश्चात आज अब ये 17वें अध्याय विराम हो गया है। 18वें अध्याय में भगवान का प्रकट होना होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। सुखदेव जी
वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, जब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में बैजंत अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी का घर अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई और सब वस्तुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, दूत, पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। और जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी भी अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगल में सूचित कर रहे थे। पर जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। सूर्य के अवतार के समय, भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, वक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने, गाने और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तथा लोगों ने अदिति के आश्रम पर पुष्पों से पूरी तरह वर्षा करके ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वो अत्यंत ही आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई, आनंद में भर गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो परीक्षित, जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब नारायण प्रकट हो गए। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित स्वरूप उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों में युक्त शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना भेष बदल ले, क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म बन के स्वामी, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपीन और कटिप वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ,
जब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बट वेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और संविधाओं से हवन किया। परीक्षित, उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगकच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋतुज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही भगवान को देखा तो उन्होंने ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋतुज यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे, कहीं यह यज्ञ देखने लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया, फिर स्वागत किया। वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगल में है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौल भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, अब भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। और ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ भी सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों से और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तुएं, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य वह सब मुझसे मांग लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 18वें अध्याय में विराम हो गया है। 19वां अध्याय, इसमें क्या करते हैं, भगवान
बामन का बलि से 3 पग भूमि, मांगने मांगने की कह रहे हैं ना बलि, राजा बलि। अब भगवान कह रहे हैं भगवान का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना, इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, "हे राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन बड़े प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, श्री भगवान ने कहा, हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला अत्यंत मधुर है। क्यों ना हो वह परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पिता में परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी पंच परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों को याचना सुनकर, युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कभी कोई हुआ ही नहीं। क्यों ना हो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभामान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसा वीर का जन्म हुआ। वह वीर जब हम हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बाद वह भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हुआया करता था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब उसने अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं। वह समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा हिरण्यकश्यप तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ऊपर दावा बोल कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों में पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं ये मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख ना सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि जिसे वह हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों की द्वारा नाचकामे से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकश्यप ने उनके लीला को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं अता पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल, समुद्र तब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वह कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ फिर लौटना नहीं होता। बस अब उसके बीच बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाती है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का भेष बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा। आयु का दान मांग उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी अब उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि ग्रस्त ब्राह्मण आपके पूर्व प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। हे दैतेंद्र, आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी
केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो भी तो बालक ही, न कि इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले, मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। भगवान को हंसी आई। ब्रह्मचारी जी एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर मैं कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः मैं अपनी जीविका का चलाने के लिए आपको अपनी जीविका चलाने के लिए मैं जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु के आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी तृष्णा का पार ना पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपने इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोकों का राज देने पर भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहे। वैसे देखा जाए तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं। इसको पृथ्वी मांगी, 3 पग भूमि, इसमें बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। धन और भोगों से संतोष नहीं होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की बुद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर तेज जैसे ही शांत हो जाता है, जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुँह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं। बलि को खूब चढ़ा दिया भगवान ने, इसलिए मैं आपसे केवल 3 भाग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूँ कहकर बामन भगवान को 3 पाग भूमि पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, हे शुक्राचार्य जी। शुक्र जी ने कहा, हे विरोचन कुमार, वे स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने ये अनर्थ न जानकर ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ये ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र की दे देंगे। ये विश्व रूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोक को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे। ऐसी दिशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे।
विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, तप, यज्ञ और परोपकार के कर्म को कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन की 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। अश्रोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आश्चर्य सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और इसको सत्य इसका फल फूल है, और परंतु यदि वृक्ष ही ना रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर घोड़े में थोड़े ही दिन में गिर जाता है, जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से स्वीकार न किया जाए तो वह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान ही रह जाता है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हाथ परिहाथ में, विवाह में, कन्या में आदि की प्रशंसा करते समय अपनी जीविका की रक्षा के लिए प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना ही निंदनीय नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बहुत समझाया और मना किया। अभी इस अध्याय में ये विराम यहीं हो गया है और अब 20वां अध्याय। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, इस 20वें अध्याय में पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्शग्रस्त राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूँ कहा। राजा बलि ने कहा, ये भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वाले को लिए सही वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा ना हो। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की बाती इस ब्राह्मण से मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता, दुख से, समुद्र, अपने राज के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या है। क्या दधीचि शिवी और महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज
प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है, फिर पृथ्वी और वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का भोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को काल खा गया, परंतु उनका यश अभी भी पृथ्वी पर यों की त्यों ही बना हुआ है। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणी को बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्य पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। हे गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात नहीं होती है, शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महेश से वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यह यज्ञ आदि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हों अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति विष्णु भगवान ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मुँह मांगी हुई वस्तु देकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात कही है बलि ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि शाप दे दिया, वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है, तो तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप को देने से पर भी वे असत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 भाग भूमि का संकल्प कर लिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहाँ आई। उसने अपने हाथों और वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया। उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य को सरलता की प्रशंसा करते हुए आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियाँ बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे, ओ धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम करके दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत ही कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का यह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक कि बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर के पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय में अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत को देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों से पृथ्वी और पिंडलियों में पर्वत और घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या और गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जंगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे।
ये राजा बलि को दर्शन हुए। इन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म और स्तनों में ऋतु मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल, हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद, संपूर्ण शब्द समूह उन्होंने देखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघवाला, नासिकाओं में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, बाहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। हे परीक्षित सुनो, उनके हितपर्त में काम, वीर में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ, परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा देवता ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किया। कितने सुंदर दर्शन होंगे जो बलि ने किए, जो कोई नहीं कर सकता दर्शन। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ने यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शांग, धनुष, वरदान, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्ष बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उसी समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी और गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि को सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं घेर ली, दूसरे पग से स्वर्ग की भी नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि को तनिक भी कोई वस्तु ना मिली बची, तो भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में जा पहुंच गया, सत्यलोक में पहुंच गया। अब तीसरा पग रखने को जगह ही न बची, तो बलि का बांधा जाना। अब बलि का 21वां अध्याय, बलि का बांधा जाना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसको भी पढ़ेंगे। और तिरुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नारायण मेरो है, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखा नारायण का रूप, नारायण भगवान का रूप। 21वां अध्याय, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। तीसरे लोक पैर पग धरने को जगह नहीं बची। अब परीक्षित, भगवान का चरण कमल जब सत्यलोक में पहुंच गया, उसके नक्षचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीच आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं, जो ब्रह्मलोक में मूर्तिवान होकर निवास करते हैं, तथा जिन लोगों ने योग पुरुष वायु से ज्ञाना अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म बल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से वे सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे। भगवान ब्रह्मा जी की
ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी विचित्र है। वे विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का आर्धपाद से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें भगवान की स्तुति की। एक दूसरा चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया, सत्यलोक में जाके। तो परीक्षित ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन्हें गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। वे गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिवान उज्जवल कीर्ति है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया और अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान की अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्यांगों से भी अंगराग, सुगंधित धूप, खीर। अभी ब्रह्मलोक में अभी तो नपा नहीं है, तीसरा पाग है। तो खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा प्रभाव से युक्त स्रोत, जय घोष, नृत्य, गाजे बाजे, गान, शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋषराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय की घोषणा कराए। दैत्यों ने देखा वामन जी का तीसरा पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे ही नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का भेष बनाकर पहले तो यातना की, फिर और हमारा सर्वस्व धारण कर लिया है। यूँ तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूँ सोचकर राजा बलि के अनुसार असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित जब राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सबसे बड़े क्रोध से सूल, पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने अस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कमुदाक्ष, विश्वसेन, गरुण, जयंत, ऋतुदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेम आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौटाओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। हे दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति के बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वे वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल मंत्री, बुद्धि और दुर्ग मंत्र, औषधि आदि सभी समाधि उपाय, इनमें से किसी भी प्रकार के किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके लिए द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब तुम लोगों को ने अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। तुमने पहले एक बार जीत लिया, अब हमारी बारी इनकी है। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय प्रतीक्षा करो समय की।
कि जो हमारी कार्य सिद्धि के अनुकूल हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा बलि ने परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान की हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध लिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि की इस प्रकार बंधवा दिया तब पृथ्वी भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया तब पृथ्वी आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यदि भी बलि वरुण के पासों में बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग तो मैंने सारी पृथ्वी त्रिलोकी नाप ली। अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक कि सूर्य की गर्मी पहुँचती है वहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं, और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं वहाँ तक सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक शरीर के आकाश और दिशा दूसरे लोक से नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने का अब तुम्हें मैं नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था, मैं बड़ा ही धनी हूँ। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना, इस प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे। अब आरती हो जाए, बहुत बढ़िया हो गया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गाने यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, राधे श्याम।